जब जब नेता शोषण करेंगे सत्ता के गलियारों से, गली गली गूंज उठेगी इंकलाब के नारों से। जब जब नेता शोषण करेंगे सत्ता के गलियारों से, गली गली गूंज उठेगी इंकलाब के नारों से। माता जी होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वादा खिलाफी, वादा खिलाफी, हमारे कि पूरे देश से लोग आए, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक सांकेतिक धरना था इनका धरना सामूहिक नहीं था, ये सांकेतिक धरना था। हर प्रदेश से लगभग एक आदमी दो आदमी आए हुए हैं जो उस प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनका धरना पूर्ण रूप से सफल है। अगर मेरा संदेश इन लोगों तक पहुंच पाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा संदेश इन तक पहुंच पाएगा कि ये सब लोग एकता बना करके अपनी सारी समस्याएं लेकर के मेरे पास आते हैं, किसी भी तरह की मदद मांगते हैं, तो उनके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार होमगार्ड धरने देते हैं, धरनों का असर होता कितना है ये तो हम दिखाते ही रहते हैं, पर मांगे हैं कि बढ़ती रहती हैं और रोड की लड़ाई कोर्ट तक भी कई बार पहुंची है। जुगल जी हैं जो कि लगातार भारत न्यूज़ पर बोले भी हैं और आज धरने में शामिल हुए हैं। आप धरने में शामिल हुए आज इनके क्या बातें चीतें हुई, थोड़ा जानना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात जो मुझे फील हुई वहाँ यहाँ पर कि पूरे देश से लोग आए, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये एक सांकेतिक धरना था इनका धरना सामूहिक नहीं था, ये सांकेतिक धरना था। हर प्रदेश से लगभग एक आदमी दो आदमी आए हुए हैं जो उस प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से इनका धरना पूर्ण रूप से सफल है। अगर मेरा संदेश इन लोगों तक पहुंच पाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा संदेश इन तक पहुंच पाएगा कि ये सब लोग एकता बना करके अपनी सारी समस्याएं लेकर के मेरे पास आते हैं, किसी भी तरह की मदद मांगते हैं, तो उनके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी प्रयास हो सकेगा विधिक रूप से, मैं वो उनकी मदद करने को हमेशा तैयार हूँ। अक्सर ये लोग मांग ये रखते हैं कि समान वेतन की मांग हो और जो पुलिस को सुविधाएं मिलती हैं वो इनको भी मिलें, क्योंकि ये लोग ट्रेन हैं, लगातार सर्विस कर रहे हैं, पुलिस के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये समस्याएं इन्होंने बताई कि भाई क्या क्या समस्याएं हैं ऐसी। इनकी बहुत सारी अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो वो इनकी किस प्रदेश में क्या समस्या है, उस प्रदेश के क्या नियम हैं और वो नियम बाकी प्रदेशों से अलग क्यों हैं और सारे होमगार्डों के एक नियम क्यों नहीं है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं को कंसोलिडेटेड होकर के मेरे पास आने में अभी शायद थोड़ा समय लगेगा, तो इसका जवाब देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। बेहतर ये होगा कि हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि इनकी समस्याएं अलग अलग प्रदेश के हिसाब से क्या क्या हैं और उनका कानून क्या है। ये आ जाता है, फिर मैं इनकी समस्याओं पे विचार करूंगा और बताऊंगा कि इनको क्या ये करना चाहिए या क्या हो सकता है कानूनी। पूरी टीम के साथ यहाँ आ गए हैं। बात ये आई है कि ये लोग संख्या बल ज़्यादा नहीं था, मैं भी मानता हूँ कि चलो पदाधिकारी थे, पर बात ये है कि सारे राज्यों के होमगार्ड भी तो एक नहीं है। अब ये तो इनका काम है, सारे राज्यों के होमगार्डों को एक होना, तो ये होमगार्डों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। जब तक ये होमगार्ड एक नहीं होंगे इनकी कोई सरकार नहीं सुनेगी, ये मुझे पता है। अब ये बात मैंने इनको कम्युनिकेट भी कर दी है, इनके मंच से भी कर दी है। इनके आए हुए सभी जितने भी प्रदेश से प्रतिनिधि आए थे उन सबको मैंने पर्सनली भी बता दिया है। अगर ये सब एक होकर के अपनी समस्याओं को रखेंगे तो किसी प्रदेश की सरकार या इस देश की सरकार इनकी बात ना सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इनको ये समझना होगा कि इनको पहले एकत्रित होना होगा, एक जगह होना, एक मंच पे होना होगा, एक आवाज़ पे चलना होगा। जब एक आवाज़ पे बरतानिया हुकूमत ख़त्म हो सकती है हिंदुस्तान से, तो एक आवाज़ में होमगार्डों को इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता है। आप आज़ादी तक पहुँच गए, पर बात ये आती है कि जिस तरह भारत न्यूज़ पर आपकी वीडियो चल रही हैं उसमें कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप कहीं साथ तो नहीं छोड़ देंगे। नहीं, मेरे साथ छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो बाउंड हूँ कानूनी रूप से कि अगर कोई मेरे पास सलाह लेने आता है तो मैं उसको उचित सलाह दूँ। तो मैं अभी तो सिर्फ सलाह के स्टेज पे हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है इसमें। लाभ नहीं है भाई, तो कुल मिला के क्यों छोड़ेंगे। एडवोकेट जुगल किशोर साहब, जो किशोर गुप्ता जी हैं, जो कि धरने में आज होमगार्ड के जंतर मंतर पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम दलबल के साथ में। और जो इन लोगों की गुफ्तगू हुई है वो बातें बहुत लंबी हैं। हम लोगों का काम यही होता है कि भाई हम उतना दिखा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं विजुअल में मैं लगातार दिखा रहा हूं। बात तो मैं जुगल जी से कर रहा हूं, पर वो विजुअल भी मैं आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूं, जिससे कि संकेत दिखाई दे रहे हैं कि भाई लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो सारी चीज़ें तय हुई हैं वो यही है कि पहले तो ये मान लिया जाए कि आज यहाँ ज्ञापन दिया गया है और ये तय कराया जाएगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय होमगार्ड इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई एकमत होकर कब लड़नी शुरू करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। ये अपडेट जब आएगी हमारे पास तो हम आपको भी पहुंचा देंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।